हाय एवरीवन, कैसे हो सारे। होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वेस्ट बंगाल सेंट्रलाइज्ड एडमिशन पोर्टल के बारे में। और आपका जो डेडलाइन है काफ़ी नज़दीक आ रहा है। सोचा मैं एक रिमाइंडर वीडियो बना दूं आप लोगों के लिए, ताकि आपको अगर मिस भी कर रहे हो तो ये डेट आप काफ़ी याद रखो, क्योंकि इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, ये लास्ट चांस है, इसके बाद आपको मौका नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो ये शेड्यूल वाला पीडीएफ है, ऑलरेडी मैंने बता रखा है शेड्यूल वाला पीडीएफ को कैसे डाउनलोड करना है। तो आप सिंपल सा जाके वेस्ट बंगाल सेंट्रलाइज एडमिशन पोर्टल यानी WBCAP.in वाले वेबसाइट पे जाएगा, ऊपर ही स्लैश करते दिखेगा, वही शेड्यूल को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहला इम्पोर्टेंट चीज़ तो यही हो जाती है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कि 17 अगस्त तक आपका लास्ट डेट है। यानी आप अपना जो भी फॉर्म फिलअप करना चाहते हो फॉर्म फिलअप कर लो, प्रेफरेंस डालना चाहते हो प्रेफरेंस फिलअप कर सकते हो। ठीक है, 17 अगस्त तक लास्ट डेट है और आज है 15 अगस्त। तो जो 2 दिनों का जो वक्त बचा हुआ है, इससे पहले जो भी आपको प्रोसीजर को कंप्लीट करना है आप अपना प्रोसीजर को कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि 17 के बाद आपको कोई मौका नहीं दिया जाएगा और ये आपके लिए लास्ट चांस रहने वाला है। आपका जो मॉप ऑफ राउंड था 8 तारीख से ही ये स्टार्ट हो गया, तो आप देख सकते हो सामने शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपका जो शेड्यूल दिया गया। ठीक है, तो जिन्होंने मतलब फ्रेश अप्लाई करना था वो भी अपना अप्लाई कर सकते थे, और जो लोग एडमिशन फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर दिए थे और उसके बाद उन्होंने विड्रॉल भी ले लिया, आप सोचे कि मुझे भी आना है, तो मॉप ऑफ राउंड में वो भी कैंडिडेट यहाँ पे आ सकते थे। तो जैसा यहाँ पे बताया गया कि फ्रेश एप्लीकेंट्स यानी जो इससे पहले अप्लाई नहीं किए थे तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उनको मौका दिया गया। उसके बाद जो मतलब ऑलरेडी रजिस्टर कर लिए थे इससे पहले और उनको सीट कोई अलॉट ही नहीं हुआ, यानी प्रेफरेंस डाला था उन्होंने पर सीट अलॉट ही नहीं हुआ, या किसी कारण से अपना एडमिशन कैंसिल कर लिया, उनको सीट पसंद नहीं आया, या उनको जो सीट मिला था वो मतलब वो कॉलेज ही उनको पसंद नहीं आया, तो उस कारण से उन्होंने एडमिशन को कैंसिल कर लिया। और कुछ ऐसे भी कैंडिडेट थे जिनको एडमिशन मिल गया था पर उन्होंने सीट का पेमेंट ही नहीं किया और डेडलाइन एंड हो गया और उनका जो डेडलाइन जो था वो एंड हो चुका था। तो ऐसे कैंडिडेट थे तो वो अप्लाई कर सकते हैं। और जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं ये ध्यान रखिए, आपको प्रेफरेंस फिलअप करना काफ़ी लाजमी ज़रूरी है। और प्रेफरेंस कैसे फिलअप करना है वो ऑलरेडी मैंने वीडियो में बात किया है, तो प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाके वेस्ट बंगाल सेंट्रलाइज एडमिशन अपडेट करके मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया, वहाँ पर जाके वो वाला वीडियो देखिए, काफ़ी डिटेल में मैंने बात किया है। सीट की वैकेंट लिस्ट मतलब कॉलेजेस की वैकेंट लिस्ट आप कैसे देख सकते हो वो भी मैंने बात किया हुआ है, तो ऐसे आप देख लेना। ठीक है, अगर जहाँ पे भी आपको डाउट आ रहा है, कहीं पे भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप डेफिनेटली आप हमसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, डेफिनेटली रिप्लाई किया जाएगा। अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि आपका एलोकेशन जो होगा कब होगा। तो 17 तारीख को जैसे ही एंड होगा तो 2 दिनों का वक्त मतलब वेस्ट बंगाल सेंट्रलाइज एडमिशन पोर्टल लेगी और आपका मेरिट लिस्ट तैयार करने के लिए। और 20 अगस्त शाम के 4 बजे आपका जो मेरिट लिस्ट है या एलोकेशन लिस्ट है वो लोग रिलीज़ कर देंगे वही पोर्टल पे। आप क्या करना, लॉगिन करोगे तो वहीं पे आपका एलोकेशन दिख जाएगा। कोशिश करो आप प्रेफरेंस जो डाल रहे हो, जो भी आपका मतलब इंटरेस्ट का प्रेफरेंस है, कोशिश करो उसको मतलब भरो, मतलब टॉप पे भरो ही भरो। और जो मतलब थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है तो उसको भी आप भर सकते हो, क्योंकि ऐसा क्या होगा ना कि अगर मान लीजिए जो आपका इंटरेस्ट वाला नहीं मिले तो बाद में कुछ तो बैकअप ऑप्शन है, क्योंकि इसके बाद आपका अगर एडमिशन क्लोज हो गया तो मौका मेरे हिसाब से नहीं मिलेगा, क्योंकि ये लास्ट चांस है। उसके बाद कलकत्ता यूनिवर्सिटी के कोई कॉलेजेस में आप नहीं ले पाओगे एडमिशन, क्योंकि ये सेंट्रलाइज्ड हो चुका है एडमिशन पोर्टल ही आपका सेंट्रलाइज हो चुका है। कॉलेजेस अब इसी के थ्रू एडमिशन ले रही है। पहले क्या था कि सीटें नहीं फुल होती थी तो कॉलेजेस फेज़ 1 फेज़ 2 फेज़ 3 करके मतलब सीटों की भर सकते थे। अब देखने वाली बात यह है कि अगर मान लीजिए जो मॉप ऑफ राउंड है यानी फेज़ 2 है, इसके बाद अगर सीटें फुल हो पाती हैं या नहीं, अगर नहीं होगी तो उसके बाद कॉलेजेस क्या उनके पास कुछ राइट होगा क्या, वो लोग अपने तरीके से एडमिशन ले पाए, वो देखने वाली बात है। अभी आपका तो सेंट्रलाइज पोर्टल के थ्रू ही एडमिशन हो रहा है, तो अभी तो इसी पे आप कंसंट्रेट ज़्यादा कीजिए। ठीक है, अब इसके बाद होगा ये ना नहीं होगा वो टोटली अब कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो 20 तारीख का आपका एलोकेशन होगा, मैं बता दूंगा कैसे एलोकेशन को एक्सेप्ट करना है, किनको किनको सीट मिला है ये सारा चीज़ें
उसमें दिया जाएगा। उसके बाद जैसे ही आपका मिलेगा सीट, तब 20 तारीख से 23 तारीख के बीच में 20 तारीख से 23 तारीख के बीच में आप अपना जो भी सीट, आपका जो भी एलोकेशन हुआ है, आप अपना एडमिशन का फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। तो उसी बीच में आपको फ़ीस पेमेंट करना होगा। ये ध्यान रखिएगा, जब तक आप फ़ीस पेमेंट नहीं कीजिएगा, जब आपका एलोकेशन जाए, तब तक आपका सीट कंफर्म नहीं होगा। और जो कैंडिडेट मान लीजिए इंटरेस्ट का कोर्स नहीं मिला और सोचेंगे कि है मुझे नहीं लेंगे फिर आगे पार्टिसिपेट कर सकते हैं अपग्रेड में, तो ऐसा नहीं होता है। आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, तभी आप फर्दर राउंड के लिए आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। इसलिए आपको जो भी सीट का बैलेंस है उसको आप पेमेंट करो, ठीक है। उसके बाद अपग्रेडेशन के लिए जाओ। उसके बाद आपका जो अपग्रेडेशन राउंड होगा वो 27 तारीख को आपको क्या होगा कि आपका रिलीज़ किया जाएगा। जो लोग अपग्रेड चूज़ किए रहेंगे, यानी जब आपका एडमिशन जैसे ही एलोकेशन होगा ना 20 के, तो 20 तारीख को जब पेमेंट करने जाओगे तो वहाँ पे लिखा रहेगा आर यू वांट अपग्रेड। अगर अपग्रेड के लिए जाओगे तो आपको 27 तारीख को फिर एक एलोकेशन होगा जो लोग अपग्रेड किए रहेंगे। अगर नहीं जाओगे, नो सेलेक्ट कर लोगे, तो उसी कॉलेज में आप परमानेंटली उस कॉलेज के आप पार्ट हो जाओगे, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आपका अपग्रेड राउंड का रिजल्ट आएगा तो 27 से 30 के बीच में आपको एडमिशन ले लेना है। अगर मान लीजिए पुराना वाला सीट तो रहेगा ही रहेगा, नया वाला सीट मिलेगा, तो दोनों में आप देख लेना किस में लेना है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए पुराना वाला में रहना है तो ऐसे ही छोड़ देना। अगर नया वाला मिले तो नए वाले में क्या करना देख लेना एडमिशन लेने के लिए। अगर मान लीजिए फ़ीस ज़्यादा होगा पुराने वाले से, तो जो अमाउंट गैप होगा दोनों का, वही अमाउंट आपको पेमेंट करना होगा। और मान लीजिए पुराना वाला से नए वाला सीट का अमाउंट कम है, तो जो बीच का अमाउंट होगा वो रिफ़ंड कर दिया जाएगा। जब आप फॉर्म फिलअप करने टाइम अपना जो बैंक अकाउंट दिए रहेंगे उसी में आपका मतलब जो रिफ़ंड होगा वो हो जाएगा। जब एडमिशन का प्रोसीजर एंड हो जाएगा उसके बाद आपका जो भी अमाउंट होगा वो लोग रिफ़ंड कर देंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको अगर अपग्रेडेशन के लिए मतलब जाओगे तो आपके लिए लॉस नहीं होगा। पुराना वाला सीट रहेगा ही रहेगा और नया वाला भी मिल जाएगा। आपको 2 सीट मिलेगी। अब दोनों अपग्रेडेशन जब रिजल्ट आएगा तो दोनों में से जो लेना है आप ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिजिकल वेरिफिकेशन 3 से 7 सितंबर के बीच में आपका होने वाला है। तो कॉलेजेस शेड्यूल निकालती है कि कब आपको आना होगा कोर्सेस वाइज, ठीक है। तो ये होप शेड्यूल आपको समझ में आ चुका है। मैंने सोचा एक रिमाइंडर वीडियो बना दूँ ताकि आपको हेल्प हो जाए, ठीक है। जहाँ पे भी आपको डाउट आ रहा है आप हमसे ज़रूर पूछ सकते हो। मैंने कोशिश की आपको अच्छे से समझा पाऊँ। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ख्याल रखें अपना।